हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे ब्लॉग के। और आपको पता है ये चल रहा है मैनपुरी ब्लॉग्स। और मैंने बताया था कि मैं भांजी की शादी अटेंड करने गई हूँ और हल्दी की मैंने डाल दी है। फाइनली हल्दी वल्दी हो चुकी है, अब बारात आनी है तो हम लोग सीधा मैरिज हॉल पहुँच गए हैं। यहाँ पे ये लोग डांस कर रही हैं और अच्छा लग रहा है। हम लोग सोच रहे थे कि अभी हम लोग रेडी भी नहीं हुए और पहले हम लोग मैरिज हॉल जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि सब लोग ही पहुंच गए थे, तो सब लोग तैयार हो रहे थे और कुछ खा पी रहे थे। और यहाँ पे स्क्रीन में इंगेजमेंट जो भांजी की इंगेजमेंट हुई थी उसमें हम लोग शो कर रहे थे। तो मैंने कि क्यों नहीं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उस बिग स्क्रीन में हम लोग अब आ रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक। और मैं इस तरह रेडी हुई हूँ क्योंकि मैं बहू हूँ और ये मेरा एक तरफ से ससुराल है, तो इस वजह से मैंने बहू वाला पूरा फुल लुक लिया हुआ है। और यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा था, मेरे हस्बैंड इधर उधर भाग रहे थे, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं। तो मैंने कहा कि चलो एक दो रील्स वगैरह शूट कर लेते हैं, पर वो साइलेंट खड़े हो गए। तो मेरी हंसी आ गई उस रील में। मैंने कि नहीं शूट कराना। सब लोग हंस रहे थे यहाँ पे देख के, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अभी बारात नहीं आई है, अभी घर के जो गांव के लोग थे वही लोग अभी खा पी रहे थे, गेस्ट जो आए हुए थे। और बारात थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगी। हम लोग भी रेडी हो चुके हैं। तो और यहाँ पे लबी पार सा सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छा था, मैंने बहुत सारी पिक ली है, आपको मिल जाएंगी। आप इंस्टाग्राम में आप जाके देख सकते हैं मेरी सारी फ़ोटोज़। और ये देख सकते हैं कि लबी पारस कैसे एंजॉय कर रहे हैं और बहुत क्यूट लग रही थी लबी भी और पारस भी। बस एक प्रॉब्लम हुई कि लबी की तबीयत ख़राब हो गई थी इसमें। और फिर ये देखो ये डांस वाले और सब लोगों के पास आ रही थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था। इन लोगों को देख के सब लोग खुश हो रहे थे और ये शादी में चार चांद लगा रहे थे तो बहुत इन्जॉय भी हुआ इस शादी में। बस ये है कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो थोड़ा सा ये है, वो उसके बाद बीमारी होती गई। जब जहाँ जहाँ गई उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो उसको देखते हैं बाद में। पर यहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। वो जीजू से पैसे मांग रही थी और स्क्रीन में आप देख सकते हैं बारात भी आ चुकी है, लड़का भी आ चुका है और हमें स्क्रीन में फुल दिखाई दे रहा है। तो सब लोग बैठे हैं और मेरे हस्बैंड ही आप देख सकते हैं। ये द्वार चार होता है हमारे यहाँ पे, तो वो द्वार चार हो रहा है। मतलब हमारे सामने नहीं हो रहा, पीछे साइड हो रहा है, पर स्क्रीन में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं भी देख रही हूँ और थोड़ी ही देर में दुल्हन को भी लाया जाएगा। और दुल्हन ये देखो, आप लोग देख सकते हैं, ये आ गई हमारी दुल्हन। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है और पता नहीं उसकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, पर काफ़ी अच्छी लग रही थी वो। तो अब हम लोग ले जा रहे हैं, हमारे यहाँ सुपारी फेंकने वाली रस्म होती है एक, उस सुपारी फेंकने के लिए हम उसको क्योंकि सारे बाराती भी बैठे हुए थे तो कोई देख ना ले, इसलिए हमने उसको स्टॉल उड़ा दिया। और ठंड का टाइम था, फरवरी में था, तो इस वजह से हमने उड़ा दिया कि उसको मतलब ससुराल वाले जो आए हुए थे, बाराती जो आए थे, वो उसको देख ना पाए, इसलिए हमने उसको ढक दिया था। तो ये रस्म हमारे यहाँ होती है, चुपके से दूल्हे के पास मारी जाती है सुपारी, जो होती है फेंक के मारनी पड़ती है। अच्छा, मेरी शादी में भी ये रस्म हुई थी और मैंने भी फेंका था, पर किसी के सर में जाके लगी थी बहुत तेज़ से, तो वो गाली देने लगा था। उसको नहीं पता था कि कोई सुपारी फेंक रहा है ऊपर से, उसको लगा कोई ईंट पत्थर फेंक रहा है। तो ये देख सकते हैं दुल्हन आ गई, हम लोगों ने इसको दी सुपारी वगैरह, बिल्कुल छुपा के लाई कि चारों तरफ कोई इसको देख ना पाए। और यहाँ पे द्वार चार हो रहा है और आप देख सकते हैं जो मिरर एंट्री हम लोगों ने कराई थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ था। मैरिज हॉल बहुत अच्छा था। बस एक प्रॉब्लम हो गई थी इसमें, स्वाति की जो थी वो थोड़ा तबीयत डाउन हो गई थी उसी में, तो थोड़ा सा सबका वो माइंड ऑफ हो गया था और मूड भी सबका ख़राब ही था उस टाइम पे। तो सब लोग ना जाके उसको जल्दी जल्दी वो रात में प्रोग्राम कराना पड़ा, बहुत जल्दी बाजी में काम हुआ था वो। और सारी लड़कियां थी जो उसकी फ्रेंड्स थी वो लाना चाहती थी, इसीलिए मेरा एंट्री हम लोगों ने डेकोरेट कराई थी कि मतलब उसकी एंट्री कराएंगे। बस थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई, इसलिए हमने भांजो कर दिया कि नहीं तुम ही स्टेज पर उसको लेके चले जाओ। तो वो स्टेज पर जा चुकी थी और उसने बहुत एक्साइटेड थी, वो अपनी शादी के लिए बहुत कुछ उसने किया था, सोच रखा था, पर एंड टाइम पे क्या हो गया था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ा सा। तो यही है कि थोड़ा जल्दबाजी करना पड़ा, सारा जल्दी
जो कुछ हुआ जल्दी जल्दी हुआ, फ़ोटो शूट वगैरह भी बहुत जल्दी जल्दी कराए। तो जयमाल हो गई है और आप देख सकते हैं मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। ये है मेरी जिठानी, तो और ये स्वाति की फ्रेंड है। तो हम लोग भी साइड में खड़े होकर देख रहे थे और स्वाति थोड़ा नर्वस थी, पर फिर भी हम लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी रेस्ट मिल जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो। तो जयमाला होते होते यहाँ पे सुबह के 4 बज गए थे क्योंकि स्वाति की तबीयत ख़राब हो गई थी। ले मैं अपने अब मैं वीडियो चाहता हुआ है तो आराम से बढ़िया, थोड़ा नींद खुल जाएगी मेरी। ये लो 1 2 3 4 1 2। अभी मैं अगर तुरंत आंख बंद करके लेट जाऊँ ना, फट से सो जाऊंगी फटाफट। और भाई यहाँ पे दीदी सो ही गई हैं लगभग। उनको हमने जगाया पर वो मानने को तैयार नहीं थी कि मैं सोई थी। कह रही थी मैं ड्रामा कर रही थी, पर प्रॉपर वो सो ही गई थी नॉर्मल। और गाइस यहाँ पे फेरे शुरू हो गए हैं क्योंकि जयमाला ही इतनी लेट हुई थी क्योंकि तबीयत उसकी डाउन हो गई थी। उसके गैस की प्रॉब्लम हो गई थी और पता नहीं किसी ने दवाइयाँ उसको मेडिसिन दे दी, उससे ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जयमाला ही कम से कम 3:30 बजे हुई। तो ये अब फेरे पड़ रहे हैं, सुबह के 6 बज चुके हैं इसमें और फेरे स्टार्ट हो चुके हैं। और अब आए हैं पैर पूजने। अभी कल ने फिर हम कर लेते हैं। अभी यह कहने दिया था, सुना, अभी यह कहने दिया था तुम्हारे के फोन नहीं सुना एकदम न हो गया है भाभी हम यहाँ बैठे कहाँ थे भाई? बताओ कितना वो करोगे? फोटो नहीं लिया हम है पंडित खुद कर लिए। भैया छोड़ नोट बहु लग जाए काम है ये लीजिए। अच्छा तुम ले उधारियां मार इनके मामा रजू मामा इधर भी बैठे हैं। हाँ दे उधर। तो फ्रेंड्स ये आ गए हैं फेरे और अब लड़की के फेरे हो रहे हैं। और गाइस सुबह का टाइम था ना, तो सब लोग बस बैठे हुए थे क्योंकि इतनी नींद आ रही थी उस टाइम पे। और आप ये देख रहे हैं सिंदूर रस्म होती है और इसमें सिंदूर डाल रहे हैं, पर वो सिंदूर ना सिक्का जो था वो बड़ा था और सिंदूर ना उससे निकल नहीं पा रहा था। तो दूल्हा परेशान था जल्दी से सिंदूर भरने के लिए। तो बस वही कोशिश करी जा रही है कि सिंदूर उसमें से निकले। और फाइनली सिंदूर की रस्म हो गई। अब आ गई है मंगलसूत्र और यहाँ पे मंगलसूत्र पहना दिया है। और ये जो रस्म होती है ये होती है बिछुआ दबाई की, मतलब इसमें भाभी जो होती हैं वो बिछुआ मतलब दबाती हैं। जो नीचे पैर के बिछुए होते हैं वो दबाए जाते हैं, वो हमारे यहाँ भाभी रस्म करती है। तो अब स्वाति के बिछुए दबाए जा रहे हैं और उसके बाद अब फेरों का टाइम ख़त्म और अब आ गई है विदाई। देख रहे डोली सज चुकी है और उसको ले जाया जा रहा है। सब बहुत दुखी थे फ्रेंड्स।
और यहाँ पे डोली वाले जो कहार थे वो पैसे मांग रहे थे उसको दुल्हन को बिठाने के लिए, तो अब दुल्हन को बिठाए जा रही है और वो उतार के पैसे उन्होंने दे दिए।